हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चिपले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने ना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो हम देखने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने आपके भविष्य के लिए आपके लिए क्या सोच रखा है। सो मैं डेक यूज करने वाली हूँ। जब तक मैं शफल करती हूँ तब तक आप अपने एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स को आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं जो भी आपके हैं। ओके, सो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ पहले। ओके, देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। प्योरिटी, प्रोटेक्शन, ब्यूटीफुल। वाओ, मास्टर बुद्धा एंड माँ काली। वाओ, ब्यूटीफुल। अमेजिंग। यहाँ पर एंजल आंसर्स हैं आपके, जो भी आपने सवाल पूछे उनके, तो देख लेते हैं। रिमेन पॉजिटिव, चूज अ न्यू डायरेक्शन, ब्यूटीफुल। ओके, hermit, retreat and recharge. Earth mother, feel loved and comforted. Peacekeeper, let go of the need to be right. Lovers, two of pentacles. Wow, nine of pentacles. Wow, queen of cups. Knight of cups and ten of cups. Beautiful. Wow, beautiful energy. आई होप आपको सब नजर आ रहे हैं। ये वाले कार्ड्स आपको शायद दिख नहीं रहे। यहाँ पर एक कार्ड है चूज अ न्यू डायरेक्शन का, दूसरा रिमेन पॉजिटिव का। ओके, एनिमल स्पिरिट्स देख लेते हैं हम। टाइम फॉर बिगनर माइंड, porcupine spirit. Okay, trust transcends illusion. Dragonfly spirit. Okay.
ड्रैगन फ्लाई नजर आ रही है क्या? स्कार्प बीटल स्प्रिट, मैजिक वर्क्स थ्रू यू, वाओ। हम्म देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। सो यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आया है कि ईश्वर मतलब कौन। यहाँ पर अवेयरनेस की भी एनर्जी है, यहाँ पर फेसिंग फियर की भी एनर्जी है। अक्सर करके जहाँ पर आपको डर की बारी आती है, यहाँ जहाँ पर आता है कि यार डर का सामना करना है, यहाँ पर डरना नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप माँ काली को याद कर सकते हैं। माँ काली आपको किसी भी स्तर पे डरने नहीं देंगी, कभी नहीं डरने देंगी। यहाँ पर लिखा भी है फेसिंग फियर, ठीक है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ के अंदर इस वक्त स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं, और ये स्पिरिचुअल चेंजेस आपके लिए माँ काली ने सोचे हैं। और माँ काली ने ऐसे इसीलिए सोचा है बिकॉज वो आपसे अपना कोई पर्पस कराना चाहती हैं, वो आपसे कोई काम कराना चाहती है। उन्होंने आपके लिए किसी काम को चुना हुआ है, और इस काम तक पहुंचाने के लिए आपको आपका जो भी डर है, जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं, जो भी गलत चीज़ें, उनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि आप अपने पर्पस से अलाइन हो सके। तो यहाँ पर पहली एनर्जी माँ काली की आ रही है, तो उन्होंने पहली चीज़ जो आपके लिए सोच कर रखा है वो ये कि आप निडर बने, बिल्कुल उनकी तरह, फियरलेस एनर्जी। ऑल्सो आप अपना पर्पस करें, ठीक है। आपका काम ही है अवेयरनेस को फैलाना, ये आपका पर्पस है, ठीक है। अवेयरनेस को फैलाना का मतलब है कि आप अपनी अवेयरनेस जगाएं, अपनी जागृति करें, उसके बाद आप वो जागृति लोगों में बांटें। यहाँ भी अर्थ मदर का कार्ड है, मदर अर्थ का कार्ड है। यहाँ भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। देखो, ये प्रकृति को शो करती है। हम माँ पार्वती की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं माँ पार्वती प्रकृति है। यहाँ भी ये जो लेडी है प्रकृति है। यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे पत्ते वगैरह, यहाँ पर बटरफ्लाइज, यहाँ पर आपको फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको अर्थ नजर आ रही होगी, ठीक है। वोम में यहाँ पर लिखा है फील लव्ड एंड कंप्लीट। यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स मौजूद है जिनके पास बहुत ज़बरदस्त सोल पर्पस है माँ काली की तरफ से, कि आप इस दुनिया के अंदर लव को फैलाएं। यहाँ भी देखिए अगेन आपको क्वीन ऑफ कप्स नजर आएंगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मेरे व्यूअर्स को आ रहा है वो ये कि ईश्वर ने आपके लिए सोच के रखा है कि आप पहला काम जो करें वो है अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करने का काम, ठीक है। लोगों के अंदर से हेट्रेड निकालें, उनके हार्ट चक्रा को हील करें, और उनके अंदर प्यार को जगाएं। ये पहला बड़ा पर्पस है जो मेरे सारे व्यूअर्स को करना ही करना है। अगर आपको नहीं समझता कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो एक सोल पर्पस जो आपको करना ही करना है, लाइफ पर्पस मान लें या सोल पर्पस मान लें, वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं इस दुनिया के अंदर प्यार को बांटना है। लोगों के हार्ट चक्रा को हील करने की एनर्जी है ये। हार्ट चक्रा की हीलिंग क्यों आती है? यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बात करती है प्रेम की। जब इंसान के अंदर प्रेम जागृत होता है तो सारी हीलिंग ऑटोमेटिक होने लगती है, ठीक है। जब तक नफरत है, घृणा है, द्वेष है, तब तक इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहता है, दुख में रहता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर प्रेम जागृत होता है, ठीक है, वो अपने आप की जागृति तो देगा ही, सामने भी जाने कितने लोगों को जागृत कर देगा। सो यहाँ पर वो मैसेज है कि आप आई उस काम के लिए हो, ठीक है। यहाँ पर एक जगह और मुझे प्यार की एनर्जी फील हुई थी, ठीक है, ओके। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है, जो काम जो ईश्वर ने आपके लिए सोच के रखा है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप आप, मुझे लगता है दो लोग आए हो यहाँ पे, लवर्स की एनर्जी है। सो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी यहाँ पर है, उनके साथ ईश्वर ने आपके लिए सोच के रखी है मैरिज, ठीक है। आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी उस व्यक्ति के साथ जो आपके लिए बना हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बन के आए हो। तो आपकी मैरिज 100% होगी। आपके मन में पहला सवाल यही आता है कि ये मेरी मैरिज से रिलेटेड चीज़ें बताओ, डेफिनेटली होगी। ऑल्सो माँ काली की एनर्जी को जो भी लोग कैरी करते हैं, ऐसी लड़की या ऐसा लड़का कभी भी अपनी लाइफ के अंदर को डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। नहीं मतलब नहीं, आप कहते हो मैं माँ काली के साथ चलता हूँ, कभी आपको किसी चीज़ के ऊपर को डिपेंडेंट होने नहीं देगी। माँ बहुत ही ज़्यादा फियरलेस बनाती है, निडर बनाती है वो, ठीक है। वो आपको मेंटली इंडिपेंडेंट करेगी, इमोशनली इंडिपेंडेंट करेगी, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इनफैक्ट फिजिकली भी। अगर जिनको फिजिकल नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उन्हें चाहिए फिजिकली भी चीज़ें, लोग अवेलेबल होने चाहिए, लाइफ में हर चीज़ होनी चाहिए, तो वो आपको ये भी एहसास करा देती हैं कि ये सारी चीज़ें आप मांग रहे हो, वो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसके बिना भी रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इनके आदी हो, कि अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आप रह नहीं सकते या जी नहीं सकते। आप इनके बिना भी बहुत अच्छे और बहुत खुश जी सकते हो, ठीक है। ये चीज़ वो आपको डेफिनेटली रियलाइज़ करवाती, माँ है भाई वो। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है प्योरिटी की। आपके अंदर जो सबसे अच्छा गुण है ना, वो ये है प्योरिटी। आप देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे इनर वर्क को करते हैं, बहुत सारा मेडिटेशन, बहुत सारा ध्यान साधना वगैरह या जो भी है,
पर मैं आपको एक बार बताती हूँ कि पर्टिकुलर किसी एनर्जी से जुड़ने के लिए या ईश्वर से जुड़ने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए आपके अंदर अगर भाव नहीं है या प्योरिटी नहीं है, आप ईश्वर से नहीं जुड़ सकते, ठीक है? आप परमात्मा से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि परमात्मा वो शक्ति है कि जिसके पास तुम जाओगे और तुम सोचो कि उसको तुम बेवकूफ़ बनाओ, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इंसान एक बार आपके धोखे में आ सकता है, ईश्वर नहीं आ सकता है। ठीक है, ईश्वर से आप जिद करोगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, मेरे लिए ये कर दो, नहीं, वो आपकी परीक्षा लेता है कि आप, वो आपको परीक्षा लेता है, उस लायक बनाता है, फिर आपको कोई भी पोजीशन, कोई भी चीज़, कोई भी मतलब आपको सोल पर्पस करना है, कोई भी काम वो आपको तब देते हैं जब वो देख लेते हैं कि हाँ ये इंसान करने लायक है। देखो प्योरिटी, आप ईश्वर का दिल सिर्फ और सिर्फ लव और प्योरिटी से जीत सकते हो। इसके अलावा, भाव के अलावा परमात्मा आपको किसी चीज़ से प्राप्त नहीं होते। उसके बाद आप तंत्र वंत्र करके ईश्वर को, उनसे चीज़ें अर्जित करने की कोशिश करो, जैसे राक्षस लोग भी होते थे पहले के टाइम में, असुर होते थे, वो परमात्मा से चीज़ें प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या करते थे, लेकिन जितने टाइम तक वो तपस्या करते थे उतने टाइम तक वो शुद्ध होते थे, उनका चित्त शुद्ध होता था। वो बात अलग है कि पावर मिलने के बाद वो तबाही करते थे, लेकिन जब वो तपस्या कर रहे होते थे तब वो तपस्या करते करते शुद्ध हो जाते थे, तभी ईश्वर उनको भी प्राप्त हुए। तो यहाँ पर वो एनर्जी है प्योरिटी की, कि आपके लिए सोच कर ही रखा है ये, कि आपका दिल साफ है तो आप कुछ नेक काम करके जाएं। देखो परमात्मा की कृपा से ही आप किसी के लिए ज़िंदगी में कुछ कर पाते हो, किसी का दो दो पैसे का भला कर पाते हो, नहीं तो ईश्वर की दया नहीं है तो आज के टाइम में आप देख रहे हो कि लोग दूसरों का हक मार रहे हैं, देना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट। अगेन हार्ट की एनर्जी, अगेन आपके पास जो सबसे बड़ा गुण है डियर, वो है प्रेम, ठीक है? फैमिली के पास सबसे बड़ा गुण वही होता है, ठीक है? तो उस गुण को आपको हमेशा यूज़ करना है अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, कि आपका लक्ष्य ही है अनकंडीशनल लव को अपने अंदर उतारना सबसे पहले और फिर उसको लोगों में बांटना, ठीक है? ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। आप माँ से जब कोई क्वेश्चन पूछेंगे, माँ आपको आंसर ज़रूर देगी, आपको हमेशा आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और इस चीज़ से भी निश्चिंत रहें कि आपको प्रोटेक्शन नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, काली जब प्रोटेक्ट करती है, मैं तो मतलब बोलने पे आऊँ तो माँ के लिए तो मतलब मेरे तो अंदर से इतने गजब गजब के शब्द निकलते हैं। माँ जब प्रोटेक्ट करने पे आती, सबको एक लाइन में खड़ा कर देगी वो, ठीक है ना? कोई नजर नहीं उठा सकता, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, जो माँ के डिवोटी होते हैं। ट्रस्ट में मुझे गूज बम्स आ रहे हैं इस वक्त ये बोलते हुए, लाइक मतलब कितना अच्छा मेरे को फील हो रहा है कि माँ के जो भी बच्चे होते हैं ना, आप सोचो हाथ उठाना तो बहुत दूर की, आप नजर नहीं उठा सकते काली के भक्तों पे, ठीक है ना? सो द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन एंड शील्डिंग यू विद द मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर embarking अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। जब भी आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, हमेशा माँ को याद करें, उनसे प्रोटेक्शन मांगे। आपको इसी तरीके से फेरीज प्रोटेक्ट कर रही है ना, उस तरीके से आपको उनकी जो भी शक्ति होती हैं, ठीक है, माँ की जो शक्ति होती है, माँ की जो योगिनियाँ होती हैं, जो उनके कार्य करती हैं सारे, वो सब आकर आपको प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है? आपको प्रोटेक्शन के लिए बोलना होगा, ठीक है, कि माँ प्रोटेक्ट करिए। तो माँ प्रोटेक्ट अवश्य करेगी जो भी आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो। इसीलिए मैंने आपको कई बार गाइड किया है कि सोल पर्पस करने के पहले अपने इष्ट से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? अपने इष्ट से प्रोटेक्शन मांगिए, उनसे उनसे कनेक्शन स्ट्रांग करिए, उसके बाद कोई भी स्पिरिचुअल वर्क या फिर हीलिंग या फिर कोई भी रेकी हीलिंग या फिर क्रिस्टल हीलिंग या फिर आप कोई और काम करना चाहते हो, रिचुअल्स वगैरह, ठीक है? ये जो आप लोग कॉर्ड कटिंग वगैरह करते हो, और थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग, एनर्जी कॉर्ड कटिंग, ये कटिंग वो कटिंग, एनर्जी रिमूवल्स, एविल आई एनर्जी रिमूवल्स, ये दुनिया भर की जितनी सारी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, ये तब करें जब आप पहले प्रोटेक्टेड हों, ठीक है? आपको प्रोटेक्शन आती हो, ठीक है? बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते कहीं से सीख कर, ठीक है? मैं उसको प्रेफर ही नहीं करती, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, इसीलिए मैं मतलब ये सारी चीज़ें फ़िलहाल तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने अभी रीडिंग भी इसीलिए नहीं सिखाई है कि आप पहले अपना कनेक्शन अपने यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग करें। जब उनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, तब इस तरीके के काम में आप आएँ और उसके बाद आपको ज़बरदस्त प्रोटेक्शन आती है, ठीक है ना? तो ये एनर्जी है यहाँ पे। इसके अलावा ना ईश्वर ने आपके लिए और क्या सोच रखा है, देखिए वो चाहते हैं कि आप हमेशा शांति दूत बन के रहें। शांति दूत मतलब कि आप खुद भी ज़िंदगी शांति में जिए, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, और दूसरों को भी शांति में जीना सिखाएं। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि शांति में जीने का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन को रिलीज कर दो, कोडिपेंडेंसी को हमेशा के लिए छोड़ दो, और ये मान लो कि जो भी मुझे प्राप्त होता है ईश्वर की दया से प्राप्त होता है, ठीक है? और संतुष्टि आ जाए मन के अंदर, बस वहीं से पीस होना स्टार्ट हो जाती है। जब तक हम ये सोचते हैं कि अब ये भी होना है, अब ये भी होना है, अब इस वक़्त तक होना है, मतलब बहुत ज़्यादा जब हासिल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे एक डूबता हुआ इंसान पानी में
अपने हाथ पैर मारता है और कोशिश करता है कि वो ऊपर बना रहे, ऊपर बना रहे, ठीक है, वो डूबे ना, लेकिन वो फिर भी डूब जाता है। लेकिन उसी जगह पर, ठीक है, उसी जगह पर वो सरेंडर कर दे, सरेंडर कर दे, हाथ पैर मारना बंद कर दे और पानी के बहाव के साथ बहने लगे, तो आप देखो कि ऑटोमेटिक पानी उसे ना सतह पर बहाने लगता है। उसको कहते हैं हम सरेंडर। कभी मैंने एक ये रील देखी थी इंस्टाग्राम पे कहीं पे कि जब आप पानी के साथ हाथ पैर मारते हो ना बहुत ज़्यादा तो आप और ज़्यादा डूबने का प्रयास करते हो, लाइक आप और ज़्यादा डूबने लगते हो, और जहाँ पर आप हाथ पैर मारना बंद कर देते हो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक सरफेस पर आ जाती है और आप पानी के साथ उसी फ्लो में बहने लगते हो सरफेस पर आके। इसको कहते हैं हम क्या, सरेंडर करना। तो जब आप हाथ पैर मारते हो ना ज़िंदगी के अंदर, ये नहीं हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है, तब बहुत दिक्कत होती है। इससे बेहतर है कि आप सरेंडर कर दो कि जो हो रहा है उसे होने देते हैं, हम अपना कर्म कर लेते हैं, जो भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि हम ये कर सकते हैं, हम इसको अच्छा कर सकते हैं, बस उतना कर्म हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके लिए वही एनर्जी है। अगेन यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी से हो सकता है कि माँ काली आपको उन सभी लोगों से दूर रखें जो आपकी एनर्जी के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि माँ का ये नियम है कि माँ के बच्चे जितने भी होंगे वो फालतू की जगहों पर आपको दिखाई नहीं देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की माँ उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है। तीसरी चीज़ की गलती हुई तो बाकी के बाद में डांट खाएंगे, पहली डांट आप ही खाओगे। इसके अलावा आपको हमेशा वो कोशिश करेंगी कि ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से आपको दूर रखा जाए जो आपको वापस से ना उसी जगह पर धकेलने का प्रयास करते हैं। एक बार माँ ने आपका हाथ पकड़ा, वो सीधा लेकर जाएंगी आपको सही सही रास्ते पे, और बीच में रास्ते में अगर आपने यहाँ वहाँ देखने की कोशिश, एक थप्पड़ पड़ेगा आपको, फिर आपको होश आएगा नहीं सीधे ही चलना था मुझे तो ये वाली एनर्जी होती है माँ के साथ। तो ये आपके लिए ईश्वर ने सोच के रखा है, ठीक है। माँ का हाथ एक बार पकड़ लो तो फिर तो माँ है, फिर नहीं छोड़ती वो, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव के एंजल आपको हमेशा मैसेज देते हैं कि पॉजिटिव रहो, सब बढ़िया होगा। या हम करने वाले होते हैं ना, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है बहुत सारे लोग को एक नया डायरेक्शन मिल जाए अब, कि वो घिसी पिटी जिंदगी जो अब आप जी रहे हो कि यही यही करते रहते हो, गोल 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 वहीं वहीं घूमते रहते हो, कोई ना कोई नया डायरेक्शन आपके लिए आ रहा है, वहां पर आपको चूज करने बोला जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में आपकी कोई मैरिज वैरिज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैरिज के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, शादी ब्याह के कार्ड दिखाई दे रहे हैं। तो एक नया डायरेक्शन माँ ने आपके लिए चूज किया हुआ है, ठीक है। अवेयरनेस आपकी हमेशा बढ़ेगी। अब माँ काली के साथ चलना स्टार्ट करिए, ज्ञान देगी माँ बहुत ज्यादा आपको, हमेशा हमेशा सही गलत में आपको अंतर समझाएगी, हमेशा समझाएगी क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। एक एक मतलब एक बार आप कहते हो ना माँ, तो ऐसे लगता है कि माँ बिल्कुल सामने ही आकर खड़ी हो जाएगी अभी ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा, और मतलब वो आपको हमेशा ये चीज़ समझा समझा कर रखती है कि बच्चे तू गलती मत कर, फिर तू देख ले कि हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो वो एनर्जी है। इसके अलावा आपको अगर ड्रैगन फ्लाई बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, ठीक है, तो वो हमेशा आपको मैसेज देती हैं ड्रैगन फ्लाई, किसी भी इल्यूजन में मत फंसो, हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई अगर आपको दिखाई देती है और आप किसी इल्यूजन में है, तो आपको उसी वक्त अपने अंदर एक चेंज लाने की ज़रूरत है कि आपको किसी भ्रम की दुनिया में नहीं जीना है, जितना भी जीना है अवेयरनेस में जीना है। सारी चीज़ें ना माँ ने सोच कर रखी हैं आपके लिए, ठीक है ना, कि आप अवेयरनेस में जियो, आप प्रोटेक्शन में जियो, आप प्योरिटी के साथ जियो, आप अनकंडीशनल लव में जियो, आप अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करो, आपके पास एक अच्छी फैमिली हो, एक अच्छा पार्टनर हो, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हो। काम भी मैं बता रही हूँ, जब माँ काली एंटर करेगी लाइफ के अंदर, काम भी कुछ ऐसा उटपटांग करते होगे ना वाले, उस टाइप के काम होते हैं ना, उस टाइप के जहाँ पर आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, जहाँ पर जो सही काम नहीं होते, तो वो कामों से भी आपको हटा देती हैं। बहुत सारे लोग की जॉब छूट जाती है, बहुत सारे लोग अगर कहीं पर काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो बिजनेस बंद हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं वहाँ से, वहाँ लगा दिए जाओगे काम में जहाँ पर आपको पीस महसूस हो, जहाँ पर आपके अच्छे कर्मास क्रिएट हों। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर चेंज करती हैं माँ, ठीक है। वो हमेशा आपको एक चीज़ बोलेंगी कि भाई जगल मत करना कभी भी, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन बहुत बनती है जहाँ पर आप ये सोचते हो कि माँ मुझे ये मिलेगा कि ये, माँ मेरे लिए ये बना है कि ये। माँ कहती है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब जो चीज़ आपके लिए बनी है वो सही समय पर आपको दरवाजे पर खुद नॉक नॉक करेगी कि खोलो दरवाज़ा, हम आ गए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को सोचने की जरूरत है ही नहीं। जब आप माँ के साथ चलते हो, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो, हर मिनट हर सेकंड। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खा रहा हूँ, फोन देख रहे हो तो सिर्फ फोन देख रहा हूँ, सो रहा हूँ तो सिर्फ सो रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई और काम कर रहा हूँ, अभी टैरो करी तो सिर्फ टैरो करी, मतलब जिस जिस काम को कर रहे हो उसी में स्थित हो जाना, उसी में अपने आप को स्थित कर लेना, और फिर जब वहां से हट रहे हो तो पूरे हट जाना, ठीक है। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ खाना खा रहे हो, खाने के स्वाद पर ध्यान है, खाने को चबाने पर उसके ध्यान है, मतलब एक तरीके से ना उसी टाइम पीरियड में रहना, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है।
ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। यहाँ पर अगर आपको बीटल स्पिरिट बहुत ज़्यादा दिखती है तो आपके साथ लाइफ के अंदर कोई मैजिक हो सकते हैं, कुछ चमत्कार हो सकते हैं। और इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको बहुत सारे मैजिक देखने को मिलते हैं। आपको बहुत सारे मैजिक चीज़ें, मैजिक देखने को मिलते हैं, मैजिकल थिंग्स देखने को मिलती हैं। ऑल्सो आपके साथ मिरेकल्स भी बहुत सारे होते हैं, तो आपके लिए वो मैसेज भी है। ठीक है, आपके दिमाग को तैयार किया जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले समय सोल पर्पस करेंगे। ठीक है, लेकिन देखो, ईश्वर के साथ चलने का एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। भाई सरेंडर कर दो और कह दो मुझे कुछ नहीं पता, माँ, भगवान, जो भी आप जिनको भी मानते हो, कि माँ मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को कुछ भी नहीं आता, ना मुझे बहुत पूजा की विधि आती है, ना ही मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ना ही मेरे पास कोई इतने अच्छे गुरु हैं, ये है वो हैं। ठीक है, बस मुझे इतना पता है कि माँ मुझे आपसे बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, और आप मेरी रक्षा खुद करती हैं। आप मुझे बताएं कि मुझे कैसे कैसे चलना है, क्या क्या करना है, और बस प्रेम से रहो उनकी तरफ। वो ऑटोमेटिक आपको हर चीज़ के लिए रेडी कर देंगे। ठीक है, उनके साथ कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, और कोई होशियारी नहीं। ठीक है, ये एनर्जी है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।